एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल आर फाइन। देखो बच्चों, हम लोग सेल चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और सेल में मैंने डिफरेंट सेल के जो पार्ट है उनको डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और उसके जो और बचे हुए पार्ट उनको डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है वो क्या है? गोल्गी बॉडी। सेल के अंदर एक गोल्गी बॉडी भी होता है। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसे ही सेल के अंदर क्या होता है? गोल्गी बॉडी होता है। जो क्या काम करता है गोल्गी बॉडी? बच्चों, सबसे पहला तो हम यही करेंगे कि इसका डिस्कवरी किसने की थी। सेल की जो गोल्गी बॉडी है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसकी डिस्कवरी की थी कैमियो गोल्गी ने। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कैमियो गोल्गी ने। और इसी के नाम पर गोल्गी बॉडी रखा गया था। इसी के नाम पर बच्चों क्या किया था? गोल्गी बॉडी रखा गया था। अब ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक की प्रॉपर्टी? तो आपको अच्छे से पता है कि ये एक पूरी तरीके से इसमें न्यूक्लियस है, सब कुछ प्रेजेंट है। तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है ना बच्चों, ये यूकैरियोटिक की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल की ये क्या है? प्रॉपर्टी है। थर्ड चीज, अब देखो इसके अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। गोल्गी बॉडी में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, इसको किडनी ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? और तीसरा क्वेश्चन, इसको पोस्ट ऑफिस क्यों कहते हैं सेल का, या फिर पैकर ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? अब बच्चों देखो, ये हमारी 2 सेल आपस में ऐसे जुड़ी हुई होती है, ये सेल और ये सेल, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो रेस्पिरेशन भी होता है, श्वसन भी होता है और सर्कुलेटरी सारी चीजें सेल के अंदर होती हैं। अब सेल में जैसे हमने खाना खाया तो जो खाना है यहाँ पे हमारा स्टोर हो जाता है। खाना हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। तो इस खाने को इस सेल से इस सेल तक जो पहुंचाता है बच्चों, वो कौन पहुंचाता है? गोल्गी बॉडी। अब देखो, ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है कि जो गाड़ियों का जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करता है कि भाई कहीं पे भी कोई ट्रैफिक ना हो जाए। तो गाड़ियों का जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ट्रैफिक पुलिस। इसी तरीके से ये किसको कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल ट्रैफिक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल करता है। इस सेल से इस सेल में भेजने का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। या तो आपको ये दे देगा कि किसको बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। आपको 4 डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, तो गोल्गी बॉडी को बोला जाता है। या फिर गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कंट्रोल करता है, या फिर ये रेगुलेट करता है फूड को, फूड रेगुलेट करता है, या फिर कंट्रोल करता है ट्रैफिक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को भी। एक जगह अगर फूड हमारा इकट्ठा है तो उसको कंट्रोल करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमारा वो है, इट इज कॉल्ड किडनी ऑफ द सेल। इसको किडनी ऑफ द सेल भी कहते हैं। देखो बच्चों, किडनी किसको कहा जाता है? किडनी का काम क्या होता है? फंक्शन क्या है किडनी का? किडनी का फंक्शन क्या है? जो हमारे शरीर में जो हम खाते, फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, विटामिन खाते हैं, उसको जो अच्छी चीजें हैं उसको शरीर में छोड़कर, और जो गंदी चीजें हैं वो यूरिन के थ्रू पास कर देता है। ये हमारी क्या है? किडनी का फंक्शन है। तो जो किडनी क्या करती है कि जो हमारे शरीर की जो गंदगी है उसको बाहर निकालने का काम करती है। इसी तरीके से जो हमारा गोल्गी बॉडी है वो सेल में जो जमा हुई गंदगी, ये सेल में मानो यहाँ पे कोई गंदगी जमा हुई थी, इसको यहाँ से यहाँ तक निकालने का काम, सेल में से सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है बच्चों? हमारा गोल्गी बॉडी। तो सेल की गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। और शरीर में से शरीर की गंदगी को बाहर कौन निकालता है? किडनी। किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू पास हो जाती है। इसी तरीके से सेल की गंदगी को कौन निकालता है? गोल्गी बॉडी। तो इसको क्या बोलते हैं? किडनी ऑफ द सेल इसको बोला जाता है। ठीक है, जो सेल डेब्री को रिमूव करता है। अब देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस सेल या फिर पैकर ऑफ द सेल, इसको क्यों कहा जाता है? अब हमारा एक और जो सेल के अंदर एक पार्ट है ईआर, जो क्या करता है, अब मैं पढ़ाऊंगी इसको आगे। ईआर क्या करता है? फैट की और प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस करता है फैट प्रोटीन को। तो जो ईआर जो फैट को और प्रोटीन को सिंथेसिस करता है बच्चों, उसको ईआर के पास ही हमारा गोल्गी अपरेटस होता है। ईआर के पास ही हमारा गोल्गी अपरेटस होता है। इसने जो सिंथेसिस की, जो इसकी पैकिंग करता है फैट की और प्रोटीन की जो पैकिंग है वो किसके थ्रू की जाती है? गोल्गी बॉडी के थ्रू। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैकर ऑफ द सेल। फैट और प्रोटीन की जो पैकिंग करने का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी। तो ये किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प
इन द पैकिंग ऑफ फैट एंड प्रोटीन, फैट और प्रोटीन की पैकिंग में हेल्प करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पैकर ऑफ द सेल। सेकंड क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? पैकिंग तो इसने ठीक है कर दी, अब जिस सेल के जिस पार्ट को फैट की और प्रोटीन की जरूरत है उस तक पहुंचाने का काम भी गोल्गी बॉडी करता है। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है जो पैकिंग की है फैट की और प्रोटीन की, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है, गोल्गी बॉडी। अब देखो फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी का सबसे पहला ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। सेकंड, ट्रैफिक पुलिस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कंट्रोल करता है किसको, ट्रैफिक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल करता है। थर्ड, किडनी ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि सेल की जो गंदगी है उसको सेल से सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है। थर्ड, इसको पैकर ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि फैट और प्रोटीन जो ER ने सिंथेसिस किया था उसकी पैकिंग करता है, और उसकी पैकिंग करके सेल के जो जिस पार्ट को उसकी जरूरत है फैट की और प्रोटीन की उस तक पहुंचाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोला जाता है। हाँ बच्चों, अब देखो जो नेक्स्ट हमारे पास वो है लाइसोसोम। नेक्स्ट कौन सा है, लाइसोसोम। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। इसका जो कॉमन नेम है ना बच्चों वो होता है सुसाइडल बैग। अब इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। और दूसरा, इसको क्या बोलते हैं, बैग ऑफ पेस्टिसाइड। बैग ऑफ पेस्टिसाइड मतलब ये क्या, कीटनाशक को जो मारने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। ये भी अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे कीटनाशक को मारता है। अब देखो इसकी जो डिस्कवरी की थी ना, किसने की थी, क्रिश्चियन डे डूव ने। किसने की थी, क्रिश्चियन डे डूव ने इसकी क्या की थी, डिस्कवरी की थी। अब जो ये प्रॉपर्टी है बच्चों वो प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टी है या यूकैरियोटिक प्रॉपर्टी है, तो हमें पता है ये डेवलप्ड है पूरी तरीके से, तो ये एक यूकैरियोटिक प्रॉपर्टी है। लेकिन यूकैरियोटिक में भी ये प्लांट्स में नहीं होती, ये एनिमल्स की प्रॉपर्टी है। ये किसमें पाई जाती है, ये जो सेल है वो किसमें पाई जाती है, कौन सी सेल में पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। और किसकी प्रॉपर्टी, ये ओनली एनिमल्स की, ओनली एनिमल्स, ये प्लांट्स में नहीं होती। लाइसोसोम ये प्लांट्स के अंदर नहीं होता। अब देखो जो लाइसोसोम है ना बच्चों, ये हमारा गोल्गी बॉडी था, ये हमारा गोल्गी बॉडी था। और जब ये गोल्गी बॉडी पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाता है, पूरी तरीके से जब ये डेवलप्ड हो जाता है तो इसका जो आगे वाला पार्ट है वो कट जाता है। जो आगे वाला पार्ट है बच्चों वो कट जाता है, और कटने के बाद जो ये पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। कटने के बाद जो पार्ट है इसी को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम किसका पार्ट है, तो लाइसोसोम इज द पार्ट ऑफ गोल्गी बॉडी। लाइसोसोम किसका पार्ट है बच्चों, गोल्गी बॉडी का पार्ट है। ये हमारे पास गोल्गी बॉडी है, जब ये पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाती है, पूरी तरीके से विकसित हो जाती है, तब इसका जो आगे वाला पार्ट है वो कट हो जाता है, और उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। अब देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन, किसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। ये हमारे पास कोई सेल थी, ठीक है, और सेल के अंदर जो ये वाला पार्ट है ये क्या, लाइसोसोम है। सेल के अंदर जो ये वाला पार्ट क्या है, लाइसोसोम। अब ये वाला पार्ट लाइसोसोम, इस लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिटिक। लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वो क्या करता है बच्चों, वो सेल के अंदर जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, उनको किल करने का काम करता है। उनको क्या करता है, किल करने का काम कौन करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हमारे पास सेल है, सेल के अंदर लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो किसको किल करता है, बैक्टीरिया और वायरस को, जो बैक्टीरिया और वायरस को किल करने का काम करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैग ऑफ पेस्टिसाइड्स। बैग ऑफ पेस्टिसाइड्स, क्योंकि ये बैक्टीरिया, वायरस और ये जो आते हैं सेल के अंदर उसको जो खाने का काम कौन करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, फिर इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। कई बार बच्चों जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, कई बार जो ये लाइसोसोम हमारा ये यहाँ से फट जाता है, लाइसोसोम है ये हमारा वो फट जाता है, ठीक है। और जब वो फटेगा तो जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये पूरी सेल के अंदर जाने लग जाएगा। ये अगर पूरी सेल के
थ्रू आउट पूरी सेल के अंदर चला गया तो ये हमारे गोल्गी बॉडी को भी खा जाएगा, न्यूक्लियस को भी खा जाएगा, ये सारी चीजों को खा जाएगा और हमारी जो सेल है वो डेड हो जाएगी। तो ये जो सेल हमारी डेड हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसको बच्चों, सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या, इट हेल्प इन पैथोसाइट फैगोसाइट ऑफ जर्म्स, कीटनाशक बक्सी होता है ये, और ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है सेल का। मतलब क्या है, ये अपनी ही सेल का डाइजेशन कर जाता है। इंट्रा और इंटर, देखो इंटर, इंटर मतलब दो देशों के बीच जब मैच हो रहा है तो इंटर होता है, इंटर दो देशों के बीच। जब एक देश के अंदर ही मैच हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा। तो ये इंट्रासेलुलर मतलब खुद की सेल का ही डाइजेशन कर लेता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब देखो लाइसोसोम किसकी प्रॉपर्टी, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तब जो उसके आगे वाला भाग कट जाता है उसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो दो फंक्शन करता है। पहला फंक्शन क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, वायरस को मारता है। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या करता है बच्चों, कि वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर लेता है, मतलब वो जो है लाइसोसोम वो फट जाता है और जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये न्यूक्लियस को, गोल्गी बॉडी को, ये सबको खा जाता है और सेल डेड हो जाती है हमारी। तो ये क्या कर लेता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर लेता है किसका, सेल का। ठीक है, और ये कॉमन नेम क्या है, सुसाइडल बैग, बैग ऑफ पेस्टिसाइड्स। डिस्कवरी देख लेना किसने की थी, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओनली एनिमल्स के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER से भी इसको डिनोट करते हैं, ER से मेनली इसको डिनोट किया जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है यूकैरियोटिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी है, यूकैरियोटिक प्रॉपर्टी। प्रोकैरियोटिक में ये नहीं होता, यूकैरियोटिक प्रॉपर्टी है। जो इसका जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी, एमिलियो वार्टी, एमिलियो वार्टी। और लेकिन इसको जो नाम दिया था ना बच्चों वो दिया था पोर्टर ने। इसका जो नाम दिया था वो दिया था पोर्टर में। आपको कई बार क्वेश्चन में जैसे ER की डिस्कवरी किसने की तो पोर्टर लिखा मिलता है, ऑप्शन में पोर्टर मिला लिखा दिखता है, तो पोर्टर के साथ भी हम जा सकते हैं। अगर हमें ये ऑप्शन में ना हो तब हम इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में तो हम इसी के साथ जाएंगे बच्चों। अब देखो इसने जो नाम दिया था वो क्या दिया था, सार्कोप्लाज्मिक दिया था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसने जो नाम दिया था वो दिया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ER नाम दिया था वो दिया था पोर्टर ने। ER नाम किसने दिया था बच्चों, पोर्टर ने नाम दिया था। ठीक है, अब जो ER है, ER मेनली टू टाइप का होता है। ER जो सेल है उसके अंदर टू टाइप का होता है। देखो ये हमारी कोई सेल थी, इसके अंदर एक ER ये है, ER ये है, और जो ER इसके ऊपर देखो ये डॉट 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 लगा रखे मैंने, और इसके ऊपर डॉट डॉट नहीं है। तो ये दो टाइप का ER है। तो ER मेनली टू टाइप। ER कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। इसको क्या बोलते हैं, रफ, क्योंकि रफ है, स्मूथ नहीं है, डॉट 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 प्रेजेंट है। और ये क्या रफ और इसको स्मूथ, तो रफ ER और स्मूथ ER। ER कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, रफ ER और स्मूथ ER। अब जो ये डॉट होते हैं ना बच्चों, ये डॉट क्या है, राइबोसोम है। डॉट क्या है, राइबोसोम है। जो ये डॉट प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं राइबोसोम 80S। ये क्या करते हैं, ये ER के ऊपर ये जो प्रोटीन को बनाने का काम कौन करते हैं, ये राइबोसोम करते हैं। जो ER है इसके ऊपर डॉट होते हैं, डॉट ये क्या होते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करते हैं बच्चों, प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। तो जो रफ हमारे पास ER है उसका जो कंपोजिशन क्या होगी, RER, इसको RER लिख सकती हूँ मैं, प्लस में राइबोसोम जो इसके ऊपर प्रेजेंट है। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, तभी इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। रफ ER को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ये एक फैक्ट्री है, लेकिन जो मशीन है जो बनाता है वो कौन बनाता है, राइबोसोम। मशीन कौन है, राइबोसोम। फैक्ट्री कौन है, RER। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन कौन है, RER। और जो प्रोटीन बनाता है वो कौन है, राइबोसोम। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अब जो हमारे पास SER है, जो ये स्मूथ वाला है, इसको ये क्या चीज बनाता है, ये फैट को बनाने का काम कौन करता है, SER। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फैट फैक्ट्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फैट फैक्ट्री बोलते हैं। SER को क्या जनरली यूज किया जाता है बनाने के लिए क्रिएट एंड स्टोरेज
लिपिड्स और स्टेरॉइड्स को बनाना और स्टोर करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, SER को यूज किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फैट फैक्ट्री बोलते हैं। आर को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ये एक फैक्ट्री है, जो मशीन है जो बनाती है वो होता है राइबोसोम। ठीक है, क्वेश्चन आता है आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को बनाने के लिए कौन हेल्प करता है, SER करता है, राइबोसोम करता है, SR करता है, या बोथ है भी। बोथ है भी है तो ये दोनों आंसर लगाओगे बच्चों, रफ सरफेस प्लस राइबोसोम, ये दोनों हेल्प करते हैं, बोथ है भी लगाओगे। बट अगर क्वेश्चन में बोथ है भी ना दे रखा हो, तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस के हेल्प के लिए पूछ ले कि कौन हेल्प करता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने में, तो हमेशा क्वेश्चन राइबोसोम हेल्प करता है, क्योंकि ये तो एक फैक्ट्री है और ये एक मशीन है जो प्रोटीन को बनाता है। तो हम इसके साथ जाएंगे आंसर में। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। एंड ER को, ये प्रॉपर्टी है यूकैरियोटिक, डिस्कवरी पोर्टर ने इसका नाम दिया था। दो टाइप का होता है, रफ होता है, स्मूथ होता है। रफ क्या काम करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए इसको फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन कहते हैं। वो फैट फैक्ट्री होता है, जो क्या किस में यूज करता है, क्रिएशन एंड स्टोरेशन ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, और कौन जो क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, राइबोसोम, अगर A B ऑप्शन में ना हो तो। ठीक है बच्चों, हमारे पास वो है क्रोमोसोम। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोसोम। अब देखो क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम को मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन सेल डिवीजन में भी करूंगी, और RNA और DNA जब हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड में, वहां पे भी इसका बहुत ही अच्छा रोल है। मतलब DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, वो हमें जब क्रोमोसोम समझेंगे तभी समझ में आएंगे। लेकिन इसका एक छोटा सा ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्रोमोसोम क्या होता है, साइंटिस्ट कौन सा था, या फिर किसने इसकी खोज की थी, या फिर इसमें क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहला है क्रोमोसोम की जो हो डिस्कवर्ड क्रोमोसोम, तो किसने की थी, फ्लेमिंग ने। किसने डिस्कवर किया था बच्चों, फ्लेमिंग ने। अब देखो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणसूत्र। जो हमारे पास होते हैं बच्चों 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम प्रेजेंट कहाँ होता है, ये एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये अपने यो जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम। अब देखो जो क्रोमोसोम के ऊपर ये जो डॉट डॉट मैंने लगा रखी है, क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, DNA। क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, DNA, जो एक जेनेटिक्स मटेरियल है। DNA क्या बच्चों, एक जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमोसोम कंटेन DNA। ठीक है, अब देखो तो क्रोमोसोम क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसी संरचना है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, DNA प्रेजेंट होता है। एक धागे जैसी संरचना जहाँ पे DNA प्रेजेंट होता है, जहाँ पे एक जेनेटिक्स मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब देखो जो अगर मैं इस DNA का भी सेगमेंट कर दूं, टुकड़े कर दूं, तो क्या मिल जाएगा हमें, जीन्स मिल जाएगा। DNA के सेगमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, जीन बोलते हैं। DNA के सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्रोमोसोम की, वो क्या होती है, जीन होती है। सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, जीन्स होती है। अब देखो ये हमारे पास क्रोमोसोम थे, जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थे, ये हमारे पास क्रोमोसोम थे। अगर मैं इस क्रोमोसोम को थोड़ा सा खींच दूं, ये क्या है, क्रोमेटिन, जो बिल्कुल क्रोन लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन को और थोड़ा खींचा तो क्या हो जाएगा, DNA। ये क्या है, DNA, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है, DNA। अब देखो बच्चों DNA तक हम आ गए, क्रोमेटिन। जब मैं DNA करवाऊंगी तब अच्छे से बताऊंगी कि DNA में जीन्स कैसे होते हैं, DNA क्या होता है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब तो सिर्फ इसका एक ओवरव्यू है, क्रोमोसोम का एक ओवरव्यू है। ठीक है, तो क्रोमोसोम ये होता है क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन को अगर ये थोड़ा सा और खींच दिया तो ये क्या है, DNA। ठीक है, अब देखो DNA क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। जो क्रोमोसोम किस चीज में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। जब हम सेल को डिवाइड करें, सेल डिवीजन करते हैं, तब क्या होता है, क्रोमोसोम हेल्प करता है हमारे सेल डिवीजन में। हम अगला नेक्स्ट टॉपिक सेल साइकिल पढ़ेंगे, वहां पे सेल डिवीजन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कोशिका का विभाजन होता है। तो उसमें कौन हेल्प करता है, हमारी क्रोमोसोम हेल्प करता है।
अब देखो बच्चों, इसका फंक्शन क्या है, क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है। इट हेल्प इन इनहेरिटेंस बिकॉज इट कैरी जेनेटिक्स मटेरियल। ये जेनेटिक्स मटेरियल को रखता है। डीएनए क्या है, अनुवांशिकता, मतलब एक अनुवांशिक गुण है, मतलब जो मुझे अपने मम्मी पापा से जो गुण मिले हैं, ये एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी को रखता है, ठीक है। अब देखो, इट हेल्प इन सेक्स डिटर्मिनेशन। अब जो जेंडर है, लड़का लड़की, जो जेंडर की डिटर्मिनेशन है, उसमें भी कौन हेल्प करता है, क्रोमोसोम हेल्प करता है। इट हेल्प इन सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन में भी क्रोमोसोम हेल्प करता है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्रोमोसोम की क्या होती है, जीन होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्रोमोसोम की क्या होती है, जीन होती है। और जो ये वर्ड है जीन, किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था, ठीक है। अब देखो, जो कंपोजिशन है जीन की जो कंपोजिशन है वो क्या है, डीएनए और हिस्टन। हिस्टन एक प्रोटीन है। हिस्टन क्या बच्चों, एक प्रोटीन। ये सेम कंपोजिशन किसकी है, क्रोमोसोम की। डीएनए प्लस हिस्टन कंपोजिशन किसकी है, क्रोमोसोम की। और डीएनए प्लस हिस्टन प्रोटीन कंपोजिशन किसकी है, जीन की। जीन की जो अगर कंपोजिशन पूछ ले, जीन के अंदर क्या होता है, डीएनए और हिस्टन प्रोटीन। सेम अगर हमारे पास क्रोमोसोम की अगर कंपोजिशन पूछी जाए, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए प्लस में हिस्टन प्रोटीन, ठीक है। अब देखो, जब ये जो क्रोमोसोम है ना बच्चों, ये कब दिखता है, मतलब इट इज ओनली विजिबल, ये तभी दिखता है जब सेल डिवीजन होता है। जब हम सेल को डिवाइड करते हैं तभी हमें क्रोमोसोम दिखता है, वैसे क्रोमोसोम हमें दिखता ही नहीं है। लेकिन जब सेल डिवाइड होती है तब इसमें क्रोमोसोम हमें दिखता है। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसके ऊपर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए को के सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जीन क्या है, एक जो अनुवांशिक एक जेनेटिक्स मटेरियल है, ठीक है, जो मतलब मुझे मेरे मम्मी पापा से जो गुण मिले हैं वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक्स मटेरियल है जीन। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या होता है, जीन होता है। और इस ये जो क्रोमोसोम है किस में मदद करता है, सेल डिवीजन में। जब सेल डिवाइड करती है, जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे तब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जब सेल डिवाइड होती है तो किसकी मदद से होती है, क्रोमोसोम के धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। और जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है जैसे दो ये पेयर में जुड़ा हुआ है, इसमें जो ये खींच दिया इसको, तो ये क्या है, क्रोमेटिन। और इसको खींचने से क्या होता है, डीएनए। ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये हमारे पास क्या बच्चों, डीएनए। अब देखो, सेक्स की डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, जेनेटिक्स मटेरियल है, ठीक है। यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या है, जीन है। और कंपोजिशन डीएनए प्लस हिस्टन, यही सेम कंपोजिशन बच्चों किसकी है, क्रोमोसोम की। अगर कंपोजिशन पूछे तो डीएनए प्लस में हिस्टन प्रोटीन। और इट इज ओनली विजिबल इन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये तभी दिखता है जब सेल डिवाइड होती है। हाँ बच्चों, अब देखो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है प्लास्टिड्स। नेक्स्ट कौन सा है, प्लास्टिड। देखो ये क्या होता है बच्चों, पहली बात तो ये सिर्फ किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है या फिर एल्गी के अंदर होता है। ये प्लांट्स और एल्गी के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर ये नहीं होता। अब ये क्या काम करता है प्लांट्स में, डबल मेम्ब्रेन होता है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक डबल मेम्ब्रेन है जो प्लांट्स और एल्गी की सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये क्या काम करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होता है ये, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग फूड। ये या तो भोजन को बनाता है और भोजन को स्टोर करता है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, ये खाने को बनाने के लिए और खाने को स्टोर करने के लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग फूड, फूड को मैन्युफैक्चर करना और स्टोर करना, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ये कुछ बच्चा पिगमेंट रखता है अपने अंदर, मतलब पिगमेंट है इसके पास। जैसे अब हमारे पास जो कलर है, टमाटो का कलर रेड क्यों है, कुछ उसके अंदर पिगमेंट है वैसा जो रेड कलर है। पपाया का कलर येलो क्यों है, तो पिगमेंट है। ये अपने अंदर कुछ पिगमेंट रखता है, अपने अंदर क्या रखता है बच्चों, पिगमेंट। तो उस पिगमेंट की वजह से दे कंटेन पिगमेंट्स, ये पिगमेंट्स को कंटेन करता है, दैट आर यूज्ड, जो यूज करता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट दैट चेंज कलर, जो कलर को चेंज करने के लिए या तो फोटोसिंथेसिस करता है या फिर कलर को चेंज करता है। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पे समझाऊंगी कैसे। अब देखो कितने टाइप का होता है ये, 3 टाइप का। वैसे हमें 3 पढ़ने हैं, और भी टाइप होते हैं इसके, लेकिन 3 मेनली हमें यही पढ़ने हैं। सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट।
सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? दे सिंथेसिस फूड, ये फूड का निर्माण करता है, दे सिंथेसिस करता है फूड को। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा। फोटोसिंथेसिस से क्या करता है? फूड को सिंथेसिस करता है। इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसके अंदर प्रेजेंट कौन सा था? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में जो हम मेटल यूज करते हैं वो कौन सी है? धातु कौन सी यूज करते हैं? मैग्नीशियम। सेकंड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है बच्चों? ये इट प्रोवाइड कलर, कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट को या फिर फ्लावर्स को। फ्रूट्स या फ्लावर्स को, पेड़ के फ्रूट्स या फ्लावर को जो कलर प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। अब जैसे देखो टोमेटो है, टोमेटो का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से आया है? लाइकोपीन की वजह से। टोमेटो का जो रेड कलर है उसके अंदर ऐसा कौन सा पिगमेंट था जिसकी वजह से रेड कलर आया? तो कौन सा था? लाइकोपीन। पपाया का जो कलर है वो किसकी वजह से है? करिका जिनथेन की वजह से। और जो एप्पल का जो कलर है वो किसकी वजह से आया? एंथ्रोसिन की वजह से। ये तीनों क्वेश्चन है ना आपके प्रीवियस ईयर में, मतलब टीजीटी साइंस में नहीं, वैसे साइंस में आए हुए हैं। तीनों क्वेश्चन आपके साइंस में आए हुए हैं। अब देखो लुकोप्लास्ट, ये क्या करता है बच्चों? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फूड, फूड को स्टोर करता है और ऑयल को स्टोर करता है। ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है और ऑयल को स्टोर करता है। अब देखो हम फिर से करते हैं प्लास्टिड्स को। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग फूड, फूड को बनाने का काम मैन्युफैक्चर करता है या फिर स्टोर करता है, दोनों काम कौन करता है? प्लास्टिड। दे आर पिगमेंट, इसके अंदर कुछ पिगमेंट होते हैं जिसके द्वारा ये फोटोसिंथेसिस करता है या फिर कलर्स प्रोवाइड करता है, फ्रूट और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना बनाते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो फ्रूट या फिर फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है। और लुकोप्लास्ट जो फूड को स्टोर करता है और ऑयल को स्टोर करता है। टोमेटो का रेड कलर किसकी वजह से? लाइकोपिन की वजह से। पपाया का जो कलर है किसकी वजह से? करिका जेंथेन की वजह से। एप्पल का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से है? एंथ्रोसिन की वजह से, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।